सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से पीएम मोदी ने लॉन्च किया है निर्यात पोर्टल, और आपको ये भी बता दें कि कहा यह जा रहा है कि इससे विदेशी व्यापार में तेजी आएगी। भारत पिछले कुछ दशकों से इकोनॉमी में विदेशी व्यापार का योगदान बढ़ाने पर लगातार फोकस कर रहा है और इस दिशा में सरकार पहले भी कई सुधार कर चुकी है। अब केंद्र सरकार ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक नए निर्यात पोर्टल को लॉन्च कर दिया। इस पोर्टल पर भारत के विदेशी व्यापार यानी कि आयात और निर्यात से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां एक ही जगह पर बहुत आसानी के साथ उपलब्ध होंगी। इसे विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ सालों के दौरान भारत का जो निर्यात है तेजी से बढ़ा है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022 मई में भारत ने $37.29 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। साल भर पहले यानी कि मई 2021 में ही भारत ने $32.30 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि साल भर के भीतर भारत का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 15% बढ़ गया। भारत ने पहली बार किसी एक फाइनेंशियल ईयर में $400 बिलियन से ज्यादा के निर्यात का लक्ष्य 2021-22 में हासिल किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इस पोर्टल को माना जा रहा है और क्या इसके बारे में जानकारी है, ये आपको जानकारी देंगे हमारे संवाददाता मनीष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश को नए वाणिज्य भवन का तोहफा दे रहे हैं। हम उसी नए वाणिज्य भवन के बाहर मौजूद हैं और अंदर प्रधानमंत्री मौजूद हैं। इस वाणिज्य भवन को इंडिया गेट के पास बनाया गया है और बेहद खास तरीके से इसको तैयार किया गया है। इस पूरी बिल्डिंग को सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के आधार पर तैयार किया गया है, मतलब इसकी लाइफ ज़्यादा लंबी होगी और साथ ही साथ एनर्जी के लिहाज से भी इसको बेहद खास तरीके से बनाया गया है। एनर्जी सेविंग के आधार पर इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है। आपको बता दें कि ये वाणिज्य भवन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा और यहाँ पर फिलहाल इस मंत्रालय के 2 डिपार्टमेंट, एक वाणिज्य विभाग और दूसरा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इसमें काम करेंगे। फिलहाल नरेंद्र मोदी अंदर मौजूद हैं और वो इस नए वाणिज्य भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री इस वाणिज्य भवन के साथ साथ निर्यात पोर्टल का भी शुरुआत कर रहे हैं। निर्यात पोर्टल के जरिए देश में आयात और निर्यात को लेकर सारी जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी इसी पोर्टल पर, यानी कि व्यापारियों के लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा, जहां पर कैसे व्यापार किया जाए, खासकर विदेशी व्यापार को लेकर जो जानकारियां हैं वो सब इसी एक प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाई देगी। फिलहाल इस भवन के अंदर प्रधानमंत्री मौजूद हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत तमाम जो निर्यात है उसको लगातार साल दर साल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के तहत आज ये निर्यात पोर्टल लॉन्च किया गया है। जाहिर तौर से जब व्यापारियों को निर्यात को लेकर, विदेशी व्यापार को लेकर जानकारियां एक पोर्टल पर आराम से मिल जाएंगी तो इससे निर्यात का जो दायरा है वो भी बढ़ेगा और देश निर्यात के मामले में नई ऊंचाई पर पहुंच पाएगा। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको तमाम जानकारियां मिल जाएंगी कि कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसीलिए थोड़ी सी आसानी व्यापारियों के लिए हो जाएगी। अब हम एक और खबर का रुख कर रहे हैं और ये खबर चाइना से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि चीन को हम लगातार बहुत लंबे समय से जब देख रहे हैं कि चाहे वो नेपाल की बात हो, चाहे हम बात कर लें श्रीलंका की किस तरह के हालात वहाँ हो गए, लेकिन अब जो खबर आई है चीन से जुड़ी हुई वो ये है कि नेपाल की जमीन को हड़पने के लिए चीन ने एक बड़ी हरकत की है और बिना किसी जानकारी के बॉर्डर पर कटीले तार लगा दिए हैं। जी हां, चीन अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा है। चीन ने नेपाल की जमीन पर लगातार अतिक्रमण करने का जो सिलसिला है वो जारी रखा है। जो खबर है वो ये कि चीन ने नेपाल की जानकारी के बिना सीमा पर कटीले तार लगा दिए हैं। 2 साल पहले भी चीन ने गोरखा जिले के रुइला में नेपाली सरजमीन पर सैन्य ठिकाने बनाए थे और अब उसी क्षेत्र में चीन ने कटीले तार लगाकर सीमा को बंद कर दिया है। दरअसल नेपाल के हिमालय क्षेत्र में बॉर्डर का निर्धारण नहीं हो पाया है।
इससे सीमा की वास्तविक स्थिति पता नहीं चल पाता और इसी का फायदा उठाया है इस बार फिर से चीन ने नेपाली सीमा में अतिक्रमण करते हुए कंटीले तार लगाए हैं। नेपाल के गोरखा जिले के रुइला सीमा नाका पर स्थानीय लोगों ने ये जानकारी दी। चीन ने नेपाली सीमा की ओर कंटीले तार लगाए हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक न तो जिला प्रशासन और न ही नेपाली सरकार की तरफ से कोई जानकारी दी गई है। गोरखा जिले के प्रमुख जिला अधिकारी शंकर हरि आचार्य ने यह जरूर बताया है कि इस तरह की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो उस पर आगे चर्चा की जाएगी, उसे देखा जाएगा। एक और मोबाइल गेम के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं और आप बहुत मुश्किल से भरोसा कर पाएंगे कि कोई पिता 39 लाख रुपए सिर्फ इसलिए खो चुका है क्योंकि उसके बेटे को लत थी मोबाइल गेम खेलने की। ऐसा हुआ है और यह हुआ है आगरा में। बच्चे को ऑनलाइन मोबाइल गेम खेलने की ऐसी लत लगी कि उसने अपने पिता की ही 39 लाख रुपए की चपत लगा डाली। आगे की स्टेज पर पहुंचने के लिए बच्चे ने पिता के खाते से इतनी बड़ी पेमेंट कर डाली। अपने जीवन भर की कमाई लुट जाने के बाद पूर्व फौजी कोतवाल सिंह इंसाफ के लिए बैंक और पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं। अभी बच्चे के गेम खेलने के चक्कर में पिता के जीवन भर की जमा पूंजी सिर्फ 3 महीने के भीतर गेम बनाने वाली कंपनी के खाते में जा चुकी है। घटना के सामने आने के बाद से ही बच्चे के पिता और पूर्व फौजी कोतवाल सिंह बड़े परेशान हैं। साइबर क्राइम थाने में मामले की शिकायत दर्ज करा दी है और कोतवाल सिंह का बेटा हाई स्कूल का छात्र है। आपको बता दें, ऑनलाइन क्लास के लिए उन्होंने बेटे को मोबाइल दिलवा दिया था, उसे गेम खेलने की वहां से लत लगी। उन्होंने कहा कि बेटे ने जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में ऑनलाइन गेम खेला और उनके खाते में मौजूद 39 लाख रुपए निकल गए। जब वो बैंक पहुंचे तो पता ये चला कि उनके खाते में एक भी रुपया है ही नहीं। गेम बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि गेम्स के कई स्टेजेस पर हथियार पाने के लिए पैसे देने होते हैं। इसके साथ ही तमाम नियम और शर्तें लिखी हुई होती हैं। उन्हें अग्री करने के बाद ही उन्हें खरीदा जा सकता है। इसमें कंपनी की कोई गलती है ही नहीं, इसीलिए पैसे वापस ही नहीं किए जा सकते। और माता पिता को इसका ध्यान रखना चाहिए था। मोबाइल पर किस चीज के लिए पेमेंट की जा रही है, ये भी माँ बाप को देखना चाहिए था। तो आपको ये भी बता दें कि भारत में पबजी बैन होने के बाद बैटल ग्राउंड्स इंडिया नाम के ऑनलाइन गेम ने लोगों को यहाँ अपना दीवाना बनाया हुआ है और बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खेलना। पुलिस ने ऐसे में कानूनी राय लेने की बात कही है और कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है। वो भी देखना होगा कि ये कार्रवाई हो सकती है या नहीं, ये भी लीगल एक्सपर्ट से बात करने के बाद ही साफ हो पाएगा।